जनपद आजमगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उनको बधाई दी। वहीं नामीबिया से 8 चीतों के आयात पर कहा कि मोदी जी कुछ गधे यहाँ हिंदुस्तान में हैं, उनको निर्यात कर दें तो वास्तव में देश विश्व गुरु की तरफ अग्रसर रहेगा। अखिलेश यादव के बयान की अगले जन्म मोहे गैया न कीजो, मोहे चीता कीजो, इस पर निरहुआ ने कटाक्ष किया कि ऐसे ही गधों को बाहर भेजने को कह रहे हैं। ऐसे लोग जो नव निर्माण में बाधक बनते हैं, हमेशा निंदा करने में लगे रहते हैं और देश की उन्नति पर खुश नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को निर्यात करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के कटाक्ष की उज्बेकिस्तान में एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री किनारे खड़े थे, पर निरहुआ ने कहा कि यह आदिकाल से ही देश अपनी संस्कृति और ज्ञान के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री अपने को पीएम नहीं प्रधान सेवक मानते हैं और आम लोगों के साथ जमीन पर बैठ लेते हैं, तो इसीलिए कांग्रेस को सोचने की जरूरत नहीं है। देश ने सही निर्णय लिया है, अपना सही नेता चुना है। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि यह लोग बेरोजगार हैं, इनको कुछ छोटा मोटा काम मिलते रहना चाहिए। यह अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। देश जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, इस पर अपना ध्यान हम लोगों को लगाना चाहिए। यह लोग कुछ न कुछ खेल तमाशा करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में मंदुरी हवाई पट्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए एयरपोर्ट बनाने के विस्तारीकरण योजना का विरोध करना है। स्थानीय लोगों की 8 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाने पर निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ में विकास के लिए वह आए हैं, किसी को उजाड़ कर नहीं होगा। स्थानीय लोगों के घर दुकान आ रहे हैं तो उनसे बात होगी। अगर वह नहीं मानेंगे तो देखा जाएगा कि विस्तारीकरण दूसरी तरफ किया जाए, किसी का घर न उजड़े। जल्द ही मीटिंग करने वाले हैं और स्थानीय लोगों से मिलकर जाकर उनकी समस्या जानेंगे। 70 साल बाद चीतों की वापसी देश में हो रही है, क्या बहुत ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जैसे कुछ चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है, आयात किया गया है, बस प्रधानमंत्री जी कुछ गधों को निर्यात भी कर दें, उसके बाद भारत अपने आप जो है एकदम से संपूर्ण तरीके से विश्व गुरु बनने के दिशा में अग्रसर हो जाएगा। और अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि हम अगले जन्म मुझे चीता कीजिए, गाय ना कीजिए, कमेंट किया। हाँ, मैंने इसीलिए कहा ना कि कुछ गधों को निर्यात भी कर दिया जाए भारत से, तो जो ये भारत का नव निर्माण हो रहा है उसमें ये जो लोग बाधक बनते हैं और जो अपने ही देश की निंदा करने में लगे रहते हैं, अपने देश की उपलब्धियों पे खुशी नहीं जब मना सकते, ऐसे लोगों को निर्यात ही कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल कांग्रेस ने भी कमेंट किया है, जो उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री किनारे खड़े रहे, उन्होंने कहा कि भारत की यही स्थिति है। देखिए, भारत जहाँ भी खड़ा रहेगा, भारत की गरिमा कम नहीं होगी और भारत अपने आदिकाल से अपने बौद्धिक विचारधारा के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने अध्यात्म के लिए जाना जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो सबके साथ बैठते हैं, वो जमीन पे बैठते हैं। तो कांग्रेस को और बाकी लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी की और देश की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश ने सही निर्णय लिया है, सही अपना नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री चुना है और उनके नेतृत्व में हमारा भारत पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। और ये पूरी दुनिया कह रही है, जब पूरी दुनिया ने मान लिया कि पूरे दुनिया के सबसे जो लोकप्रिय नेता हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इन चंद गधों के कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, की यात्रा करती रहनी चाहिए। और वैसे भी ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो बेरोजगार लोगों को कुछ कुछ काम मिलते रहना चाहिए। तो ये सब उनका काम है, उनको करने दीजिए। और मुझे लगता है कि हम लोगों को दिशा से भटकना नहीं है, इनको इनका काम करने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को मजबूत बनाने के लिए, जिस तरह से हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और काम कर रहे हैं, और लगातार उनकी जो दूरगामी सोच है उस पर जिस तरह से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये तो कुछ खेल तमाशा ये लोग दिखाते रहते हैं, लोग को दिखाने दीजिए। जी, परसों 8 किलोमीटर की लंबी एक यात्रा निकाली गई कंदरापुर क्षेत्र में, एयरपोर्ट की विरोध मिल रहा है। हाँ, ठीक है, उस पर भी विचार किया जाएगा। मैंने तो इस पे पहले भी कहा कि जो भी आजमगढ़ में विकास कार्य होने जा रहा है वो आजमगढ़ के लोगों के भले के लिए होने जा रहा है।
किसी का घर उजाड़ने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे ऐसी कोई बात आएगी कि किसी का घर आ रहा है और वो अपना घर नहीं देना चाह रहा है, तो जिधर ज़मीन खाली है हम उधर विस्तार करवाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हम गांव में विस्तार करवाएं उसका। तो उस पर भी मैं अभी मीटिंग करने वाला हूं और मैं उसको देखने वाला हूं। मैं खुद भी जा कर के वहाँ पे निरीक्षण करने वाला हूं कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आजमगढ़ में हम लोगों को बनाना है, उसके लिए अगर जो ज़मीन की आवश्यकता है उसमें अगर किसी को विरोध है किसी का और किसी को लगता है कि उनका नुकसान है, तो हम उनको नहीं छेड़ेंगे, उनको छोड़ देंगे। और जहाँ पे आसानी से हो सकता है हम उस और जो है उसको विकास करवाएंगे। क्षेत्रवासियों की मांग आपके लिए थी कि आप पहुंचे वहाँ, उनकी दर्द उनका सुने। मैं बिल्कुल पहुंचूंगा और मैं आजमगढ़ में इसीलिए तो हूँ। देखिए, मैं जब पिछली बार हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी आए थे आजमगढ़ में, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या करूं, मैं अभी मुझे शूटिंग करना है या नहीं करना है। तो उन्होंने कहा नहीं आप शूटिंग करिए, पर आजमगढ़ में करिए। आजमगढ़ में रह के जब आप काम करेंगे तो आजमगढ़ के लोग जो है वो आपसे मिल पाएंगे, अपनी समस्या को रख पाएंगे। तो हम लोगों ने इसी तरह से प्लान बनाया है। सभी विधानसभा में हम 15-15 दिन अपनी शूटिंग रखे हुए हैं। अभी हम लोग सदर में कर रहे हैं, इसके बाद हम मेहनगर में करेंगे, उसके बाद हम गोपालपुर में करेंगे, उसके बाद हम मुबारकपुर में करेंगे। और इस दौरान जब शूटिंग चल रही है तो साथ में हमारा ऑफिस भी चल रहा है कि एक तरफ हमारी फिल्म का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा ऑफिस लगा हुआ है। जिसकी भी जो समस्या है वो हमको बताते हैं। जिस भी विभाग का है उस विभाग को हम पत्र लिखते हैं, जहां बात करनी है वहां फ़ोन लगाते हैं और उनका समस्या का निदान तुरंत किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि मैं आजमगढ़ में रह के ही अपना भी काम करते रहूं और जनता का भी काम करते रहूं। तो ये बड़ा सुचारू तरीके से चल रहा है। और अगर जनता को कोई भी समस्या है तो मेरे से आके बता सकती है। और मैं तो उनका प्रतिनिधि बना ही इसलिए हूँ कि मैं उनके बीच में रहूँ और उनकी समस्या को सरकार तक पहुँचाऊँ। और कहीं उनको कोई तकलीफ हो रही है तो ना होने दूँ, यही तो मेरा काम है। घरेलू उड़ान का कुछ हो चुका है और जल्दी जैसे मुख्यमंत्री जी समय देंगे उनको मैं आजमगढ़ में बुला करके और उसका उद्घाटन करवाने वाला हूँ। और मैंने उसके लिए निवेदन दे भी दिया है और हमने मुख्यमंत्री ऑफिस में ये निवेदन कर दिया है कि जितना जल्दी से जल्दी समय दे दें पूजनीय महाराज जी, ताकि हम लोग जो है आजमगढ़ के हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन कर सकें। अक्टूबर में मान के हम लोग चले। मुझे लगता है कि अक्टूबर, एकदम सही कहा आपने, अक्टूबर तक हम लोग इसको कर लेंगे। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।